धीर ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्त्या तो चरण योर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नेता विरोधी दल राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करता हूं कि राहुल गांधी का राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक वर्चस्व कितना प्रबल है। यह राहुल जी जिसके साथ में एक संगठनात्मक दृष्टि से उसके आपस में समझौता करते हैं चुनाव में, और उसकी भी नैया डूब जाती है। राहुल गांधी की पार्टी की नैया तो डूबती ही है। लेकिन आज दर्शकों को विशेष आग्रह, एक वर्ष मैंने पूर्व में कहा था कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य अभी अच्छा नहीं है, और इनका अच्छा भविष्य कब होगा, या इनके लिए कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जो राहुल जी को जेल खाने तक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या जेल जाना पड़ेगा? क्या कहती है इनकी कुंडली। 1970 को 19 जून को 9:52 पर मकर लग्न में इनका जन्म हुआ है। लग्न का स्वामी शनि नीच राशि में होकर के चतुर्थ भाव में इनका विराजमान है। अब लग्नेश ही जिसका चतुर्थ भाव में, राजनीतिक भाव में नीच राशि में हो, तो इसलिए इनको नीचता का एक कारण बन जाता है। ये स्वयं अपनी वाणी के द्वारा कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके लिए समाज में उसका बुरा असर पड़ता है, और बुरे असर होने के बावजूद इनको कितनी कठिनाइयां आती हैं, अर्थात ये हताश हो जाते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं, और विदेश में मौज मस्ती करने के बाद में फिर वो अपनी बाहें फटकारते हुए समाज के समक्ष आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि 19 मार्च 2025 में जब शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होकर के मीन राशि पर आया, इनकी मकर लग्न की कुंडली में मकर लग्न की कुंडली में मीन राशि पर जो शनि है वो तृतीय भाव में स्थित है, और तृतीय भाव में गोचर करने के बाद इसकी 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है। अब शनि 12वां भाव जेल जाने का भी है, शत्रुओं से घिरने का भी है। वहां चंद्रमा पहले से विराजमान होने के कारण विषयोग भी बनता है। राहुल जी की कुंडली का विश्लेषण अगर देखा जाए तो शुक्र इनका सप्तम भाव में, जो सप्तम का कारक भी होता है, लेकिन सप्तमेश चंद्रमा है मकर लग्न की कुंडली में, और सप्तमेश चंद्रमा द्वादश भाव में षडाष्टक योग बनाता है। इसलिए इनका आपसी समझौता, तालमेल सटीक नहीं बैठता, और बाद में इनकी बुराई ही हाथ लगती है, और जो भी इनके साथ होता है उसको भी हताशा ही हाथ लगती है, क्योंकि इनकी वाणी के द्वारा कोई राजनीतिक ऐसा शब्द बोल देते हैं जिसके लिए कटुता ही कटुता। इनको जबरदस्ती की सरकार चाहिए, और सबके ऊपर दोषारोपण। कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और ऐसा कोई जगह नहीं बची, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसको ये बुरा ना कहते हो राहुल जी। आखिर ये कैसी राजनीति है, कैसी विडंबना है जो नेता विपक्ष का, एक सशक्तशाली पार्टी जो सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है, और उसके नेता ही जब इस प्रकार की वाणी के द्वारा शब्द बोलेंगे तो क्या घटनाएं हो सकती हैं। अब इनकी कुंडली का आधार अगर देखें, इनका मंगल छठे भाव में बैठा है। छठा भाव शत्रुहंता योग बनाता है, कारक है छठे भाव का। लेकिन अब छठे भाव का 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। शत्रु इनके बनते रहे, शत्रुहंता योग है। यद्यपि इनका अनेक ग्रहों की बलाबल स्थिति है कि वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है इनकी, वो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में बुध का अंतर 2027 तक रहेगा, और बुध का अंतर इनके लिए वो शुभ नहीं बैठता,
क्यों राहु की महादशा में बुध का अंतर बुध कुंडली में षष्ठेश है और षष्ठेश होकर के जो अनेक प्रकार की विपरीत स्थितियां पैदा करता है। आज मैं बताऊं, इस कुंडली के आधार पर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य अस्तित्व खतरे में है। दोबारा इनके ऊपर FIR हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी और मोदी जी की कुछ आपसी मतभेद अनबन होने के कारण क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत ही बुद्धिमान चतुर चालाक व्यक्ति हैं, लेकिन उनको अकेले सत्ता के सुख के चरम सीमा तक पहुंचना चाहते हैं और वो अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए सबको भला बुरा कहते हैं। लेकिन इनके लिए जो सुब्रमण्यम स्वामी का वास्तविक स्वरूप है वो बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक, उनकी बहुत बड़ी पार्टी एक बनाई जनता पार्टी, लेकिन उसको भी नहीं चला सके। आज की स्थितियों के आधार पर पुनः लेट लतीफी होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, और वह ऐसा मुकदमा जो 11 वर्षों से लंबित है, लेकिन 11 वर्षों से जब कुछ न हो सका है तो पुनः उनके ऊपर FIR एक बिल्कुल कूटनीतिक और यहां तक कानूनी दांव पेंचों के आधार पर की गई है। लेकिन ज्योतिषीय प्रश्न के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को आने वाला समय 2027 तक जेल जाने का पूर्ण योग है और वो अभी 2027 तक को जेल जाने का योग तो है ही है। इनके विपरीत अनेक प्रकार की जो पूर्व जन्म के शनि, जब पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को उदय करता है, त्रिशिदायस है, 3, 6, 8, 12 का स्वामी होकर के दृष्टि कहां पड़ती है, तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है और 10वीं दृष्टि से जो वह देखता है जब गोचर के आधार पर लग्नेश है शनि, और लग्नेश शनि जन्म के समय तो इनका चतुर्थ भाव में राजनीतिक भाव में नीच राशि में विराजमान है और इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ये सबको बेईमान कहते हैं, चाहे वहां कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो। राफेल जैसे मुद्दों को लगा दिया, लेकिन उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला, राहुल गांधी को हताशा मिलती है, लेकिन इस बार की हताशा इनके लिए विपरीत जाने वाली है। 2027 के आज से लेकर के आप ये बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, राहु की महादशा में बुध का अंतर, बुध 6ठे भाव का स्वामी है और 6ठा भाव रोग शत्रु का है, वहां पर कारक नहीं बन सकता। मंगल साथ में बैठा है, मंगल बुध का शत्रु है, इसलिए शत्रुता का कारण बनेगा। और शनि की 10वीं दृष्टि से जो 12वें भाव को देखता है गोचर के आधार पर, इसलिए शनि भी इनके लिए अब शनि मार्गी हो चला है और मार्गी शनि होने के कारण 28 नवंबर 2025 से मार्गी की स्थिति होते होते इनका समय आने वाला 2027 तक, जब तक मीन राशि में शनि रहेगा तब तक इनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में ये बहुत पीछे जाएंगे, अनेक समस्याएं होंगी और जेल जाने का योग पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ऐसा इनकी कुंडली का विश्लेषण है। वीडियो हमारे दर्शक कहते हैं बहुत बड़ा वीडियो न बनाएं गुरुजी, तो मैं लगभग 10 मिनट का वीडियो आपके समक्ष देने का प्रयास करता हूं। अंतोगत्वा मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी के आने वाला समय इनका विपरीत है, समस्याएं बनी रहेंगी। यही अभी 2026 मार्च के महीने तक इनके ऊपर अनेक प्रकार की कठिनाइयां, जांच की स्थितियां विपरीत इनकी दिशा में जाने वाली हैं और आगे समय भी इनका बहुत कठिन कराल होने वाला है राहुल जी का। फिर मैं दोबारा प्रयास रहूंगा कि समय समय पर राहुल गांधी के कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष, पूरे देश और दुनिया के सामने, पूरे संसार के सामने ये बात पहुंचे कि ज्योतिष की वह विद्या है जो आने वाले समय को पूर्व में ही बता देती है। आप सबसे निवेदन है हमारे वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए एक बार फिर बार बार धन्यवाद।